नमस्कार दोस्तों, आलोक स्टडी 69 के चैनल से मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक है, तो आपका समय बर्बाद ना करते हुए बहुत जल्द वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपसे इतना ही गुजारिश करते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है कि ताइवान की राजधानी कहाँ है। तो ताइवान की राजधानी के बारे में पूछ रहा है। तो ताइवान की आपको बता दें राजधानी है ताइपे। ताइवान की राजधानी ताइपे और ताइवान की जो मुद्रा है न्यू ताइवानी डॉलर, न्यू ताइवानी डॉलर। सेकेंड ऑप्शन में है नायपिडाओ। नायपिडाओ आपकी म्यांमार की राजधानी है। नायपिडाओ म्यांमार की राजधानी है। थिम्पू आपकी भूटान की राजधानी है। अच्छा, नायपिडाओ म्यांमार की राजधानी है और जो म्यांमार की मुद्रा है, म्यांमार की मुद्रा आपकी क्यात है। म्यांमार की मुद्रा क्यात है, राजधानी नायपिडाओ है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा गुलत्रोम है। भूटान की मुद्रा गुलत्रोम, राजधानी थिम्पू। बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं। और थाईलैंड की जो मुद्रा है थाई बेहत। थाईलैंड की मुद्रा है आपकी थाई बेहत। चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है? आया हुआ क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूपी टेट 2022 में आया था आपका कि ग्रीन पीस का मुख्यालय पूछा गया था। तो ग्रीन पीस का मुख्यालय आपका एम्स्टर्डम में है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है ये आपका ग्रीन पीस का मुख्यालय। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस का मुख्यालय है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 पर पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? इजराइल की राजधानी कहाँ है? इजराइल की राजधानी पूछा गया है प्रश्न नंबर 3 में। आप लोगों को बताना है इजराइल की राजधानी। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आपको आंसर बताते हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। कहाँ है? इजराइल की राजधानी यरूशलेम में। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है, यरूशलेम। और यरूशलेम में ही बहुत ही फेमस मस्जिद है जो काफ़ी विवादित रहती है, अल अक्सा मस्जिद। ठीक है, अल अक्सा मस्जिद आपकी यरूशलेम में। दोहा, दोहा आपकी कतर की राजधानी है। दोहा आपकी कतर की राजधानी है, दोहा। हनोई, हनोई वियतनाम की राजधानी है। हनोई कहाँ की राजधानी है? वियतनाम की राजधानी है। टोक्यो, टोक्यो आप सभी को पता है, ये टोक्यो आपकी जापान की राजधानी है और जापान की मुद्रा आपकी येन है। जापान की मुद्रा येन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 4 कह रहा है मलेशिया की राजधानी कहाँ है? मलेशिया की राजधानी के बारे में पूछ रहा है, बताना आप लोगों को। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे दिए गए जो आपको आइकन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर है उनसे आप हमसे सीधे इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। हमारी पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे सीधे बात कर सकते हैं, सीधे पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं प्रश्न पे। मलेशिया की राजधानी। तो मलेशिया की राजधानी के बारे में आप सभी को पता है, मलेशिया की राजधानी जो है कुआलालंपुर है। कहाँ है? कुआलालंपुर है। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है, कुआलालंपुर। अगर बात करते हैं मनीला, मनीला आपकी फिलीपींस की राजधानी है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। इराक की राजधानी बगदाद है। इराक की राजधानी बगदाद है और चीन की राजधानी बीजिंग है। तो चारों ऑप्शन हमने आपको बता दिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो वेनेजुएला की राजधानी आपकी कराकस है। कहाँ है? कराकस। ऑप्शन नंबर इसमें भी आपका ए सही हो जाता है। वेनेजुएला की राजधानी आपकी कराकस है। और लीमा, लीमा पेरू की राजधानी है। लीमा आपकी पेरू की राजधानी है। मोंटेवीडियो उरुग्वे की राजधानी है। मोंटेवीडियो जो आपका थर्ड ऑप्शन है, उरुग्वे की राजधानी है। वेलिंगटन, वेलिंगटन आपको पता है न्यूजीलैंड की राजधानी है। और वेलिंगटन ऐसी राजधानी है जो विश्व की सबसे दक्षिणतम, विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है वेलिंगटन। और वेलिंगटन राजधानी कहाँ की है? न्यूजीलैंड की। तो इस वेनेजुएला की राजधानी, इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा कराकस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कौन सी राजधानी भूमध्य रेखा पर स्थित है? कौन सी राजधानी भूमध्य रेखा पर स्थित है? ऑफलाइन क्लास में हमने आपको कई बार पढ़ाया है, तो आपको बता दें कि जो भूमध्य रेखा पर स्थित राजधानी है वो आपकी एथेंस। कौन सी है? और एथेंस कहाँ की राजधानी है? एथेंस आपकी ग्रीस की राजधानी है। एथेंस आपकी ग्रीस की राजधानी है। ग्रीस जो आपकी पूर्णतः भूमध्य रेखा पर स्थित है, एथेंस ग्रीस की राजधानी है, एथेंस। अगर बात करें ब्रुसेल्स की, ब्रुसेल्स आपकी बेल्जियम की राजधानी है और ब्रुसेल्स के अंदर ही नाटो का मुख्यालय है।
ठीक है। जो ब्रुसेल्स है ये इसी के अंदर आपका नाटो का मुख्यालय है और ये बेल्जियम की राजधानी है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। बुडापेस्ट, बुडापेस्ट आपकी हंगरी की राजधानी है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। तो चारों ऑप्शन आपके हमने क्लियर किए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 7 कह रहा है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस आपका मनाया जाता है 21 मार्च। कब मनाया जाता है? 21 मार्च। और अगर बात करें 13 फरवरी को, तो 13 फरवरी को आपका मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस। विश्व वन दिवस 21 मार्च, इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 फरवरी को आपका रेडियो दिवस, 28 फरवरी को, अच्छा 13 फरवरी को महिला दिवस भी है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। 26 नवंबर को आपका मनाया जाता है एक तो आपका संविधान दिवस, या जिसे विधि दिवस बोलते हैं, संविधान दिवस या विधि दिवस। 26 नवंबर को ही आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, जो कि आपके श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन के अवसर को मनाते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर, ठीक है। 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस जो आपका मनाया जाता है वो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। और अगर बात करें पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, तो वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल हाल ही में आपका आज ही के दिन मनाया जा रहा है। आज 22 मार्च है, तो आज आपका विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। और इसकी थीम रखी गई है 2022 में, 2021 में इसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर, लेकिन 2022 में तो इसकी थीम है भूजल आदृश्यमान को दृश्य के मान के लिए ले जाना। 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस, और 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस, और 10 जनवरी को आपका मनाया जाता है हिंदी दिवस, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, यह प्रश्न आपका 20 जो हाल ही में आपकी परसों एग्जाम हुई थी, बिहार की एग्जाम में पूछा गया है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है, ये एक विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, मणिपुर में स्थित है। और इसमें आपके संगाई हिरन पाए जाते हैं, जिन्हें डांसिंग डियर कहते हैं। संगाई हिरन आपके मणिपुर का राज्य पशु भी है। तो केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। और अगर बात करें किस झील में है, तो ये आपका लोकटक झील में है। किस झील में है? लोकटक झील में। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा है आपका? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में एक तो आपका किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा आपका दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है जो हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है, और हंगुल मृग आपके जम्मू कश्मीर का राज्य पशु है। बात करें हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका लद्दाख में है, और जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, जो से हेमिस नाम से बनाया गया था 1936 में। बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया जिम कॉर्बेट। वर्तमान में 2021 में नाम बदलकर इसका कर दिया रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नदी रामगंगा नेशनल पार्क को 2 भागों में विभाजित करती है। इसके अलावा उत्तराखंड में आपको बहुत ही फेमस बताते हैं नंदा देवी, नंदा देवी फूलों की घाटी जो आपका है नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में आपका राजाजी नेशनल पार्क चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पे आपका बना हुआ है उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। ये आपको हमने इन 4 राज्यों के नेशनल पार्क के बारे में बताया। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। भारत का पूर्वतम बिंदु कौन सा है? भारत का पूर्वतम बिंदु की बात हो रही है, तो अगर बात करें भारत के पूर्वतम बिंदु की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा किबतू, या इसी को बोलते हैं बलांगू। अरुणाचल प्रदेश में है, इसी को किबतू बोलते हैं, इसी को बलांगू बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, किबतू। अगर बात करें पश्चिमी बिंदु की, तो आपका हो जाता है गुहार मोती। कौन सा हो जाता है? गुहार मोती या गौर माता, ये आपका गुजरात में है। अगर बात करें भारत के उत्तरी बिंदु की, तो इंदिरा कौल हो जाता है आपका, ठीक है। अगर बात करें भारत के दक्षिणतम बिंदु की, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु हो जाता है वो हो जाता है इंदिरा पॉइंट, या इसी को बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 11 कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? क्वेश्चन ध्यान से देखो भाई, इसमें प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है, ना कि भारत के दक्षिणतम बिंदु की। प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी बिंदु है ये आपका कैप कमोरेन है, ठीक है, कन्याकुमारी, कैप कमोरेन कन्याकुमारी। अगर बात हो जाती है दक्षिणतम बिंदु की, तो आपके इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट जो एक ही बात है, ये दोनों आपके सही हो जाते। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है, तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी बिंदु है
कैप कमोरिन कन्याकुमारी में स्थित है, ये आपका तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। अच्छा, प्रश्न पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब ठीक है। परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं क्या कहते हैं? बिल्कुल, माता पिता एवं उनके जिसमें उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं उस परिवार को कहा जाता है एकल परिवार भी कह सकते हैं, नाविक परिवार भी कह सकते हैं, केंद्रीय परिवार भी कह सकते हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है डी। इसको कुछ भी कह सकते हैं, एकल परिवार, नाभिक परिवार, केंद्रीय परिवार, चारों ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल है? इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल है? तो ये आपकी सभी की सभी भेड़ की नस्लें दी गई हैं। ठीक है, कूका आपकी भेड़ होती है, हसन आपकी भेड़ होती है, बकरवाल आपकी भेड़ होती है। कूका भेड़ आपके दूध के लिए जानी जाती है, कूका भेड़ आपकी दूध के लिए जानी जाती है, कूका भेड़। ठीक है, और हसन भेड़ आपकी मांस के लिए फेमस है, हसन भेड़ मांस के लिए है। बकरवाल भेड़ ऊन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बकरवाल भेड़ ऊन के लिए लोग पालते हैं, हसन भेड़ मांस के लिए जानी जाती है, और कूका भेड़ जो है वो दूध के लिए जानी जाती है। और ये सबकी सब आपकी भेड़ की नस्ल है। ऑफलाइन क्लास में हमने आपको इनके बारे में बताया है। अगला प्रश्न है, जया, पद्मा, पंकज, बाला, रत्ना, हेमा, हमसा, साबरमती किसकी किस्म है? जया, पद्मा, पंकज, बाला, रत्ना, हेमा, हमसा, साबरमती, बासमती, गोल्डन राइस, ये सब की सब आपकी चावल की किस्म है। किसकी किस्म है? ये सब की सब आपकी चावल की किस्म है। ऑफलाइन क्लास में इनके बारे में हमने जिक्र किया था। ये सब की सब जो किस्में दी गई हैं चावल की किस्म है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, तावे की राजधानी किसे कहा जाता है? तावे की राजधानी के नाम से आपकी प्रसिद्ध है चिली। कौन सा देश प्रसिद्ध है? चिली। चिली को तावे की राजधानी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, ब्रिटेन का भारत किसे कहा जाता है? ब्रिटेन का भारत किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 16 कह रहा है ब्रिटेन का भारत। तो ब्रिटेन का भारत इटली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इटली को। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में सबसे ज्यादा शैंपेन शराब, अंगूर की शराब सबसे ज्यादा। स्कॉटलैंड में सबसे ज्यादा शराब बनाने के कारखाने, इनके बारे में भी हमने जिक्र किया था ऑफलाइन क्लास में। लेकिन ब्रिटेन का भारत, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इटली। ब्रिटेन का भारत कौन कहलाता है? इटली। चलते अगले प्रश्न की ओर। शायद ये लास्ट प्रश्न है हमारी सीट का। हनीमून लेक के नाम से किस झील को जाना जाता है? हनीमून लेक के नाम से आपकी जो झील है टिटिकाका झील को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? टिटिकाका झील को। ऑप्शन इसका पहला सही हो जाता है। कौन सा? पहला सही हो जाएगा, टिटिकाका झील। अगर बात करें विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर नौकागम झील, तो भी आपकी टिटिकाका झील हो जाएगी। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम झील, नौकागम जिसमें जलयान आसानी से चल सके, वो होती है आपकी नौकागम। अगर बात की जाए विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील लेकिन नौकागम नहीं है, तो आपकी ओजस डेल सलाडो हो जाएगी। तो ये हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है आपकी टिटिकाका झील। और अगर हम बात करें विक्टोरिया झील, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील, और ये एशिया की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी। लादोगा झील, लादोगा झील आपकी यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, आपके परीक्षा की दृष्टि से देखें। तो अगर इन प्रश्नों की आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अथवा हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप से सीधे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट हमसे पीडीएफ ले सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, कृपया करके आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ते रहिएगा, अपनी तैयारियां जोरों से करते रहिएगा। हार नहीं मानूंगा, रार नया ठानूंगा। ठीक है, बाय बाय।